ये जो बजट सत्र हम लोग ला रहे हैं वो 26 से और 1 तारीख के बीच में हम लोग विधानसभा का सत्र ला रहे हैं। बजट सत्र इस बार देहरादून में ही होगा, इसका अब औपचारिक ऐलान भी हो गया है। खराब मौसम का बहाना और ठंड का बहाना बनाकर सरकार गैरसैंण भराड़ीसैंण जाने से बच रही है, लेकिन स्थानीय विधायक अनिल नौटियाल ने सीधे सीधे इस पर सवाल उठा दिए हैं। उन्होंने तो यहां तक कह दिया है कि जब इस बार बर्फ ही नहीं पड़ी तो फिर सर्दी लगने, ठंड लगने, मौसम खराब होने का हवाला क्यों दिया जा रहा है। कर्णप्रयाग के विधायक को समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर ऐसा फैसला क्यों लिया गया। ऐसी स्थिति तो अभी नहीं है, क्योंकि इस बीच गर्मी काफ़ी है, बरसात और बर्फबारी इस बार नहीं हुई है जिस तरह होती रही है। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी स्थिति पैदा होनी चाहिए थी, क्योंकि आज वहाँ पर गैरसैंण भराड़ीसैंण में मौसम बिल्कुल सही है और सत्र हो सकता था, लेकिन मुझे नहीं मालूम किन परिस्थितियों में क्योंकि हो सकता पिछली बार बरसात के कारण ठंड महसूस हुई होगी कुछ विधायकों को, तो इस कारण शायद ये हुआ है। लेकिन आज की स्थिति वहाँ पर ठीक है, मौसम ठीक है। अभी मैं 25-26 जनवरी को वहीं था भराड़ीसैंण में, उस समय मौसम काफ़ी ठीक था। देहरादून में आराम से रह रहे मंत्री विधायक पहाड़ चढ़ना नहीं चाहते और शान शौकत जो उनकी है वो देहरादून में ही पूरी हो सकती है, इसीलिए भराड़ीसैंण जाने के लिए उन्हें डर लग रहा है। वो ठंड का बहाना बना रहे हैं, जब लेकिन वहां के विधायक खुद कह रहे हैं कि वहां ठंड जनवरी में ही नहीं थी, तो अब क्या होगी। ऐसे में विधायकों की चिट्ठी का हवाला देकर सरकार का बचने का रवैया भी समझ से परे नजर आता है। आप जानते हैं तमाम विधायकों ने लिख के जब दिया था, उसके आधार पे इसको देहरादून में करने का का बजट ला रहे हैं। देखिए, आप जानते हैं कि लगातार संवाद करने के बाद और लोगों से सुझाव लेने के बाद हम लोग प्रयास करते हैं कि हमारा जो प्रदेश का बजट है वो उत्तराखंड और उत्तराखंड वासियों के लिए है। इसे हम जेंडर बजट भी कह सकते हैं और तमाम क्षेत्रों में जो भी हमारे विकास की गतिविधियां हैं वो आगे बढ़ सके, और निश्चित रूप से अनेकों चीज़ों पे हम लोग उसमें फोकस करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि बजट तैयार अभी हो रहा है और जब कैबिनेट की मंजूरी मिल जाएगी तो उसके बाद फिर हम इसे बजट सत्र में पेश करेंगे। बजट को लेकर वित्त मंत्री बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि उत्तराखंड की अस्थायी राजधानी देहरादून से ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण और उससे जुड़े पहाड़ी इलाकों के लिए क्या घोषणाएं होंगी, क्या वहां विकास के रास्ते खुलेंगे। सवाल यह भी है कि जिस तरीके से सत्ता पक्ष के अंदर से ही आवाज उठ रही है गैरसैंण न जाने की मंशा पर वो सवाल उठा रहे हैं, तो फिर ये क्या सरकार के लिए सोचने का सबब नहीं है। और सरकार की सोच क्या है, सरकार के मन में क्यों गैरसैंण जाने से घबराहट है, इसे लेकर सरकार को जवाब जरूर देना पड़ेगा।